हेलो दोस्तों। एज नेटवर्क में आपका दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक बेहद खास और रहस्यमयी वीडियो जो आपको ले जाएगा दुनिया के सबसे अनोखे देशों में से एक, उत्तर कोरिया की सैर पर। ये वो देश है जहां समय जैसे थम सा गया है, जहां परंपराएं और अनुशासन हर तरफ दिखता है और जहां की कहानियां दुनिया भर में चर्चा का विषय हैं। उत्तर कोरिया अपनी अनोखी संस्कृति, विशाल स्मारकों और संगठित जीवन शैली के लिए जाना जाता है। इस वीडियो में हम आपको उत्तर कोरिया की झलक, यहाँ के लोगों और खासकर यहाँ की लड़कियों और औरतों की जिंदगी और उनके योगदान के बारे में विस्तार से बताएंगे। तो अपनी चाय या कोरियाई किमची की प्लेट लीजिए और तैयार हो जाइए एक अनोखे सफर के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए वीडियो की खबर आपको सबसे पहले मिले। चलो उत्तर कोरिया की सैर शुरू करते हैं। उत्तर कोरिया एक रहस्यमयी देश। पहला, उत्तर कोरिया का परिचय। उत्तर कोरिया, जिसका आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया (डीपीआरके) है, पूर्वी एशिया में कोरियाई प्रायद्वीप के उत्तरी हिस्से में बसा एक देश है। इसकी राजधानी प्योंगयांग है, जो देश का सांस्कृतिक और राजनीतिक केंद्र है। उत्तर कोरिया का क्षेत्रफल लगभग 1,20,538 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत के केरल राज्य से थोड़ा बड़ा बनाता है। 2025 के अनुमान के मुताबिक यहाँ की आबादी करीब 2 करोड़ 6 लाख है, जिसमें ज्यादातर कोरियाई लोग हैं। उत्तर कोरिया अपनी जूझे विचारधारा, किम वंश के शासन और दुनिया से अलग-थलग नीति के लिए मशहूर है। 1948 में स्थापित ये देश कम्युनिस्ट सिद्धांतों पर चलता है और अपनी सैन्य ताकत और विशाल परेड के लिए जाना जाता है। यहाँ की अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण में है, जो खनन, कृषि और सैन्य उद्योग पर टिकी है। पर्यटन यहाँ सीमित है और विदेशियों के लिए देश में प्रवेश सख्त नियमों के अधीन है। दूसरा, उत्तर कोरिया की भौगोलिक और प्राकृतिक खासियत। उत्तर कोरिया का भूगोल पहाड़ी और सुंदर है। देश का 80% हिस्सा पहाड़ों और जंगलों से भरा है, जिसमें पैक्टू पर्वत 2,744 मीटर सबसे पवित्र और ऊंचा है, जो कोरियाई संस्कृति में महत्वपूर्ण है। यालू और तुम्हेन नदियां चीन और रूस से सीमा बनाती हैं। पूर्व में जापान सागर की तट रेखा 2,500 किलोमीटर लंबी है। उत्तर कोरिया का मौसम ठंडा और महाद्वीपीय है। सर्दियां दिसंबर-फरवरी में -20 डिग्री सेल्सियस तक ठंडी और गर्मियां जून-अगस्त में 30 डिग्री सेल्सियस तक गर्म। मानसून में जुलाई-अगस्त में बारिश होती है। यहाँ के जंगल बाघ, भालू और हिरण जैसे जानवरों का घर है, लेकिन वनों की कटाई एक चुनौती है। उत्तर कोरिया में कोयला, लोहा और मैग्नेसाइट जैसे खनिज हैं, जो अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा हैं। तीसरा, उत्तर कोरिया की लड़कियां और औरतें। उत्तर कोरिया की औरतें और लड़कियां देश की सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। यहाँ उनके बारे में कुछ खास बातें। आबादी में हिस्सा 2025 के अनुमान के मुताबिक उत्तर कोरिया की आबादी में औरतें करीब 51% हैं, यानी लगभग 1 करोड़ 30 लाख। ये औरतें अपनी मेहनत, अनुशासन और देशभक्ति के लिए जानी जाती हैं। पढ़ाई लिखाई। उत्तर कोरिया में साक्षरता दर 100% बताई जाती है और औरतों की साक्षरता भी इतनी ही है। स्कूल शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य है और लड़कियां 11 साल तक स्कूल जाती हैं। प्योंगयांग में किम इल संग यूनिवर्सिटी और किम चैक यूनिवर्सिटी में औरतें विज्ञान, कला और साहित्य पढ़ती हैं। सरकार सैन्य और तकनीकी शिक्षा पर जोर देती है, लेकिन लड़कियों को भी नर्सिंग, शिक्षण और प्रशासन में प्रशिक्षित किया जाता है। जानकारी सीमित होने के कारण उच्च शिक्षा में औरतों की हिस्सेदारी का सटीक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। संस्कृति में योगदान। उत्तर कोरिया की औरतें देश की सांस्कृतिक गतिविधियों में बड़ी भूमिका निभाती हैं। अरिरंग मास गेम्स, जो विशाल सामूहिक प्रदर्शन है, में लड़कियां और औरतें नृत्य और जिम्नास्टिक करती हैं। वे पारंपरिक कोरियाई नृत्य जैसे बुछेचम और तालचम में हिस्सा लेती हैं। औरतें किमची, नेंगमयोन, ठंडे नूडल्स और सिनसोल्लो जैसे व्यंजन बनाती हैं। किम वंश के सम्मान में गीत और कविताएं लिखने में भी औरतें सक्रिय हैं। पहनावा और स्टाइल। उत्तर कोरिया में औरतों का पहनावा सादा और अनुशासित है। पारंपरिक हानबोक, रंग बिरंगी स्कर्ट और जैकेट त्योहारों और शादियों में पहना जाता है।
रोजमर्रा में औरतें साधारण सूट, स्कर्ट या वर्दी पहनती हैं क्योंकि सरकार ड्रेस कोड को नियंत्रित करती है। लड़कियां छोटे बाल और न्यूनतम मेकअप रखती हैं। प्योंगयांग में कुछ औरतें मॉडर्न कपड़े पहनती हैं लेकिन ग्लैमर से दूर रहती हैं। चुनौतियां। उत्तर कोरिया में औरतों को समानता का दावा किया जाता है लेकिन वास्तविकता में पुरुष प्रधान समाज है। औरतें घर और काम दोनों संभालती हैं और सैन्य प्रशिक्षण भी लेती हैं। नौकरियों में वेतन अंतर और नेतृत्वकारी भूमिकाओं में कम हिस्सेदारी की जानकारी सीमित है। विदेशी मीडिया और इंटरनेट तक पहुंच न होने से औरतों की जागरूकता सीमित रहती है। कुछ औरतें काले बाजार जांगहमदांग में व्यापार करती हैं, जो जोखिम भरा है। चौथा, उत्तर कोरिया की लड़कियां और औरतें क्या करती हैं? उत्तर कोरिया की औरतें और लड़कियां देश की व्यवस्था में कई तरह से योगदान देती हैं। यहाँ उनके मुख्य काम पढ़ाई और शिक्षण। औरतें स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में टीचर और प्रशासक के रूप में काम करती हैं। प्योंगयांग में औरतें बच्चों को जूचे विचारधारा और किम वंश का इतिहास पढ़ाती हैं। लड़कियां स्कूल में सैन्य प्रशिक्षण और कला सीखती हैं। हेल्थ केयर। औरतें नर्स, डॉक्टर और मिडवाइफ के रूप में प्योंगयांग और कॉसोंग के अस्पतालों में काम करती हैं। स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त हैं, लेकिन संसाधनों की कमी है। लड़कियां नर्सिंग और मेडिकल कोर्स करती हैं। सैन्य सेवा। उत्तर कोरिया में औरतों के लिए सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। कई लड़कियां कोरियन पीपल्स आर्मी में शामिल होती हैं, जहां वे नर्स, संचारकर्मी या सैनिक के रूप में काम करती हैं। मोरन बोंग बैंड, एक ओनल फीमेल म्यूजिक ग्रुप, सैन्य संगीत प्रस्तुत करता है। कृषि और फैक्ट्री काम। औरतें खेतों में चावल, मक्का और सोयाबीन उगाती हैं। गांवों में वे सामूहिक खेती करती हैं। फैक्ट्रियों में औरतें कपड़े, जूते और सैन्य सामान बनाती हैं। प्योंगयांग की टेक्सटाइल मिलों में औरतों की बड़ी संख्या है। सांस्कृतिक गतिविधियां। औरतें अरिरंग मास गेम्स और राष्ट्रीय समारोहों में नृत्य और प्रदर्शन करती हैं। लड़कियां स्कूलों में गायन और नृत्य सीखती हैं। प्योंगयांग में औरतें ओपेरा और थिएटर में हिस्सा लेती हैं। जांगहमदांग काला बाजार। कुछ औरतें गुप्त रूप से जांगहमदांग में व्यापार करती हैं, जहां खाना, कपड़े और विदेशी सामान बिकता है। ये औरतें परिवार का खर्च चलाती हैं, लेकिन ये गैर कानूनी है और जोखिम भरा। घरेलू काम। औरतें घर संभालती हैं, खाना बनाती हैं और बच्चों की देखभाल करती हैं। सरकार परिवार को सामाजिक इकाई मानती है और औरतों पर बड़ी जिम्मेदारी है। प्रशासन और सरकारी काम। कुछ औरतें सरकारी दफ्तरों में क्लर्क, लेखाकार या प्रचारक के रूप में काम करती हैं। प्योंगयांग में औरतें वर्कर्स पार्टी ऑफ कोरिया के लिए प्रचार सामग्री तैयार करती हैं। कला और हस्तशिल्प। औरतें पारंपरिक कढ़ाई और सिरेमिक्स बनाती हैं, जो सरकारी दुकानों में बिकते हैं। लड़कियां स्कूलों में पेंटिंग और क्राफ्ट सीखती हैं। खेल और फिटनेस। औरतें टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक और फुटबॉल में हिस्सा लेती हैं। लड़कियां स्कूलों में खेल प्रशिक्षण लेती हैं और कुछ राष्ट्रीय टीमों में खेलती हैं। पांचवां, उत्तर कोरिया का इतिहास। उत्तर कोरिया का इतिहास 20वीं सदी से शुरू होता है। 1910 से 1945 तक कोरिया पर जापान का कब्जा था। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कोरिया दो हिस्सों में बटा, उत्तर में सोवियत समर्थन और दक्षिण में अमेरिकी समर्थन। 1948 में किम इल सुंग ने डीपीआरके की स्थापना की। 1985 से 53 तक का कोरियाई युद्ध उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच लड़ा गया, जिसमें लाखों लोग मरे। किम इल सुंग ने जूचे विचारधारा शुरू की, जो आत्मनिर्भरता पर जोर देती है। उनके बेटे किम जोंग इल 1954-2011 और पोते किम जोंग उन 2011 से अब तक ने शासन संभाला। उत्तर कोरिया ने परमाणु हथियार विकसित किए, जिससे ये वैश्विक चर्चा में रहा। छठा, उत्तर कोरिया की संस्कृति। उत्तर कोरिया की संस्कृति जूचे विचारधारा और किम वंश के इर्द गिर्द घूमती है। अरिरंग फेस्टिवल, किम इल सुंग का जन्मदिन 15 अप्रैल और डीपीआरके स्थापना दिवस 9 सितंबर बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं। किमची, नेंगमयोन और प्योंगयांग रायसू चावल का व्यंजन मुख्य खाने हैं। औरतें इन व्यंजनों को बनाने में माहिर हैं। कोरियाई ओपेरा, सामूहिक नृत्य और प्रचार गीत संस्कृति का हिस्सा हैं। सातवां, उत्तर कोरिया घूमने की जगह। उत्तर कोरिया में पर्यटन सख्त नियंत्रण में है, लेकिन कुछ जगहें मशहूर हैं। प्योंगयांग, जूचे टावर,
किम इल सुंग स्क्वायर और मैनसुडे स्मारक। पैक्टू पर्वत, पवित्र झील और किम जोंग इल का जन्म स्थान। कैसोंग, डीएमजेड, कोरियाई सीमा और जिनसेंग बाजार। म्योह्यांग पर्वत, बौद्ध मंदिर और प्राकृतिक सुंदरता। वोनसान, समुद्र तट और पर्यटन क्षेत्र। आठवां, उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था। उत्तर कोरिया की अर्थव्यवस्था सरकारी नियंत्रण में है। ये कोयला, लोहा और मैग्नेसाइट निर्यात करता है। कृषि में चावल और मक्का मुख्य फसलें हैं। सैन्य खर्च बढ़ा है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों ने अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया। जांगहमदांग काला बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। औरतें कृषि और व्यापार में योगदान देती हैं। नौवां, उत्तर कोरिया का मौसम। उत्तर कोरिया का मौसम ठंडा है। सर्दियां बहुत ठंडी और गर्मियां गर्म होती हैं। मानसून में बारिश होती है। सर्दियां स्कीइंग के लिए अच्छी हैं। 10वां, उत्तर कोरिया की प्रकृति। उत्तर कोरिया के जंगल और पहाड़ बाघ, भालू और पक्षियों का घर हैं। पैकटू पर्वत और म्योह्यांग नेशनल पार्क प्राकृतिक सुंदरता से भरे हैं। वनों की कटाई और प्रदूषण चुनौतियां हैं। 11वीं, उत्तर कोरिया की भाषाएं। कोरियाई आधिकारिक भाषा है। प्योंगयांग बोली मानक है। अंग्रेजी और चीनी कुछ स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। कुछ उपयोगी कोरियाई वाक्य: अन्योहासेयो, नमस्ते, कमसाहमनीदा, धन्यवाद, ओलमायो, ओलमायो, कितना है। 12वां, उत्तर कोरिया का ट्रांसपोर्ट। उत्तर कोरिया में ट्रेन, बस और साइकिल मुख्य परिवहन है। प्योंगयांग मेट्रो खूबसूरत और सस्ती है। सुनन इंटरनेशनल एयरपोर्ट सीमित उड़ानें संचालित करता है। 13वीं, उत्तर कोरिया की शान। उत्तर कोरिया का झंडा लाल, नीला और सफेद है। जूचे टावर और किम वंश इसकी पहचान है। अरिरंग मास गेम्स इसकी शान है। 14वां, उत्तर कोरिया का भविष्य। 2025 में उत्तर कोरिया सैन्य ताकत और आत्मनिर्भरता पर फोकस कर रहा है। कुछ सुधार जैसे पर्यटन और व्यापार शुरू हुए हैं। औरतें इन बदलावों में हिस्सा ले रही हैं। 15वां, उत्तर कोरिया के मजेदार तथ्य। प्योंगयांग में दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम 1,50,000 सीटें हैं। उत्तर कोरिया में इंटरनेट सीमित है और क्वांगम्योंग नाम का इंट्रानेट है। हर घर में किम वंश की तस्वीरें अनिवार्य हैं। औसत शादी की उम्र 25 से 30 है। आउटरो। दोस्तों, उत्तर कोरिया की सैर कैसी लगी? उम्मीद है आपको जूचे टावर, अरिरंग गेम्स और यहाँ की औरतों की कहानियां पसंद आईं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं कि उत्तर कोरिया का कौन सा तथ्य आपको सबसे अच्छा लगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक कोरियाई स्टाइल में मस्त रहो।